बात करेंगे हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस पे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में अपन देखिए नहीं बोला मन इसको कैसे अपन रचना करते हैं, देखिए क्या? यस सर। आज करेंगे अपन सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला में क्या होगा कि आपका जो अंश होगा हर से क्या होगा, जैसे क्वेश्चन है कि एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संख्याओं की 5/3 हो। देखो इसमें अंश भरा है क्या? यस सर। हर से अरे हर से अंश भरा है ना? यस। त्रिभुज करने का तरीका देखिए, पहले अपन डायग्राम समझ लेते हैं, सॉरी डायरेक्ट अपन रचना के चरण लिखेंगे और उसके साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें एक दिया गया त्रिभुज बनाएंगे, जो भी आपका त्रिभुज दिया रहेगा। हमने एक त्रिभुज बना दिया, देखो इधर ए बी सी बना दिया। क्या लिखेंगे पहला नंबर पे कि प्रश्न के अनुसार त्रिभुज एबीसी की रचना अब देखो ध्यान दो, तुम ऐसे मत लिख देना। अगर क्वेश्चन में AB बराबर BC बराबर और AC बराबर ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, आपको लिखना पड़ेगा कि AB बराबर इतना चाप काटा, एक उसके बाद BC बराबर इतना और AC को मिलाया, ऐसे करके अपन बनाएंगे जैसे त्रिभुज की रचना करते थे। अरे ठीक है क्या? यस सर। चलिए दूसरा नंबर पे सेम वही से कि B से रेखा BC के बिंदु B से, कहां से? बिंदु बोलो बिंदु B से BC के बिंदु B से क्या लिखेंगे हम? A के दूसरी ओर ना, बिंदु B से A के दूसरी ओर BC रेखा से, BC रेखाखंड से न्यून कोण बनाती हुई किरण BX समझा? खींचो बिंदु B से A की दूसरी ओर BC से न्यून कोण बनाती हुई किस दिया? क्या नाम दिया हमने? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करेंगे बताओ? BX पर देखो इसमें, अब इसमें से ध्यान दीजिए जितना बड़ी संख्या होगा ना BX पर बिंदु 5 मतलब क्या हुआ? जहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए बता रखे हैं कि इनमें से जो भरा होगा वो लिखेंगे अपन। आपको एग्जाम में या पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा आगे वाला। जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो समझ जाएगा, ठीक है क्या? हम क्या लिखेंगे? BX पर बिंदु 5 B1 B2 B5 इस प्रकार बोलो, इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 बराबर B4 B5। अब ध्यान दीजिए इसमें अंकित करो बराबर डिस्टेंस 1 2 3 4 5 कैसे? अब 2 का लो या 1 का लो, यहाँ से चाप लेकर इसको कट करेंगे, कटेगा फिर यहाँ से कट करेंगे, यूं ऐसे कटेगा क्या ये? फिर यूं फिर ऐसे, अरे हाँ है ना? अब याद कीजिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन में किए थे, तो अंतिम बिंदु से C को मिलाए थे, याद है? B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या कहते हैं, इस बार ऐसे क्वेश्चन में हम यदि अंश छोटा होता था तो
हम इसको B5 से किसको मिलाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? क्या करेंगे जी फोर्थ में? अब देखो यहाँ पर लिखेंगे आप कि B3 मतलब क्या हुआ कि 5/3 में से छोटी संख्या, ये जो है छोटी संख्या से C को क्या किया हमने? समझ में आया? मिलाओ ये नेक्स्ट क्या करेंगे जी? अब 5वां नंबर। अब आपको पता है किसके समांतर एक रेखा अपने को चाहिए? चाहिए ना? हम क्या लिखेंगे? बिंदु B5 से B3 से समांतर, B3 और C के समांतर B3 C डैश रेखा खींचा, जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर क्या किया? इसी बात पे आपको लिखेंगे। ध्यान दो, हमने क्या करें, किसी के समांतर एक रेखा खींचना है तो हम लिखेंगे बिंदु कहां से? B5 से। अरे बिंदु B5 से B रेखा B3C के समांतर एक रेखा कौन सा है जी? B5C डैश इस प्रकार खींचा कि, बताइए, इस प्रकार खींचा कि रेखा BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर प्रतिच्छेद किया। हाँ है ना? अर्थात क्या होगा? B3C समांतर B5C डैश। अब इसको समांतर खींचो रेखा। ध्यान दो, समांतर रेखा कैसे खींचते हैं? यहाँ से एक चाप घुमाएंगे जैसा यूं आएगा, सेम उसी चाप को रखकर ऐसे कट करेंगे हम। अरे हाँ है ना? इन दोनों बिंदुओं को चाप की सहायता से मेजर करेंगे, उसी चाप पे उसको क्या करेंगे हम? कट करेंगे। अब इसको बिल्कुल हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, स्केल की सहायता से ऐसा बढ़ेगा। उसके बाद इस BC रेखा को क्या करेंगे? थोड़ा सा और आगे कहां पर प्रतिच्छेद करेगा? C डैश पर। तो देखो ये दोनों समांतर हो गई। ये बात है आपका कि बिंदु B5 से रेखा B3C के समांतर एक रेखा B5C डैश इस प्रकार खींचा कि रेखा BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर, अर्थात B3C समांतर B5 हो गया। इसी लाइन को फिर से और लिखेंगे हम 6वां नंबर, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? C डैश से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। है ना? लिखो बिंदु C डैश से रेखा किसके? AC के समांतर एक रेखा बताइए। C1 C डैश और A डैश इस प्रकार खींचा कि, बताइए, रेखा कौन सा? रेखा को क्या करेंगे हम? AB को या BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर प्रतिच्छेद किया। हो गया। प्रतिच्छेद किया अर्थात हम क्या कहेंगे? अर्थात AC समांतर की रचना की। हाँ या ना? करो। अब देखो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे?
अब उसके बाद इस कोण के समांतर यहाँ से खींचेंगे हम, खींचो यहाँ से हम एक रेखा कोण बनाएंगे यूं, आ रहा है क्या? सेम इस पर कैसे बनाएंगे जी? बना। इसको हम चाप की सतह से बिंदु को मेजर करेंगे, इसको क्या करेंगे जी हम? कट। इसको बिल्कुल हम इस प्रकार से इसके समांतर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे, खींच देंगे। और ये प्रतिच्छेद कहाँ करेगा? BA को आगे बढ़ाने पर। बाकी सब पार्ट को क्या कर देंगे हम? डॉट डॉट भी लगा सकते हो इसे। क्या नाम देंगे इसको? आपका अभिष्ट त्रिभुज क्या हो जाएगा? रचनात्मक वाला त्रिभुज क्या हो गया? बाहरी कोण था। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, इसके आधार पर जो क्वेश्चन किया था, रचना वाला त्रिभुज जो बना था वो इस त्रिभुज के अंदर बना था। इस पर क्या बन रहा है? बना। अंतर क्या है? अंतर हमने यहाँ देखा था, यदि आपका अंश छोटा होता तो क्या होता? तो अंतिम बिंदु से इस P को मिलाते थे। अंतिम बिंदु से किसको मिलाते थे? C को। लेकिन यहाँ पर अंश बड़ा है तो ये अंतिम बिंदु से न मिलाएंगे, छोटे वाले को C से मिलाएंगे। बस यही आपको अंतर है, बाकी आपको पता है। बाकी इसके बाद क्या करेंगे? BC को थोड़ा सा और आगे ऊपर क्या कर देंगे? बढ़ाएंगे तो तुम्हारा रचना के जो त्रिभुज बनेगा वो आगे की दिया गया त्रिभुज से क्या बनेगा? बाहर। बोलोगे दिक्कत? तुम्हारा क्या हो गया? रचना क्लियर है? अब क्या करेंगे इसका? सत्यापन। बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा जो अपन इसमें किए थे। सबसे पहले इस त्रिभुज सबसे पहले इस रेखा का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने को पता है अनुपात निकलेगा। इस अनुपात की सहायता से इस रेखा सा B से C से क्या निकलेगा? अनुपात। अब उसके बाद इसमें त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेगा, उन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप करने के बाद तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? संगत। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएंगे, इसलिए और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रमाणित। समझ में आया? प्रमाण करे। देखो इसका सत्यापन। बाकी सब पार्ट को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे जी। सत्यापन देखिए, सत्यापन देखिए, ध्यान दो। अब इसमें से बताओ, इसमें से किसकी मान अपने को पता है? किस रेखा का मान पता है? तो B से B का अपने को पता है ना? सबसे पहले हम किसका मान लिख सकते हैं? B से B3 बटा में जी B3 से बताओ कितना आएगा? 1 2 3 3 बटा होगा 1। अगर हम दो का लिए होते तो 2 4 6 बटा 4 कट करेंगे तो 3 बटा 2 तो आएगा। अगर 3 का लेते तो 3 6 9 बटा 6। अरे हाँ है ना? इसको भी कट करते तो कितना आता? अरे समझ में आया? ये आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे जी? इसको समीकरण नंबर 1। अब आधारभूत प्रमेय से हम इसकी निकालेंगे, B से लेकर C का अनुपात। B से लेकर C। अब लिखेंगे हम कि पुनः त्रिभुज, ध्यान दो, B C B5 में, B C और किसमें? B5 में। हम देख रहे हैं कि जो तुम्हारा B3C समांतर किसका? B5 C है क्या? ये कहां से जी? रचना से। अरे हाँ है ना? जब ये रचना से हुआ तो बताइए आधारभूत प्रमेय लगेगा इसमें? रचना से हम लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय से। बताइए आधारभूत प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? B3 बटा में B3 B5 बराबर, इधर से क्या लिख सकते हैं अपन? BC बटा में BC बटा में C। इसको समीकरण नंबर कितना लिखेंगे हम? ये बता दो कितना बनेगा? समीकरण 1 व 2 से। बताइए इसका वैल्यू पता है ना अपने को? ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 1 का मान तुम्हारा आएगा BC बटा में C बराबर 3/2। अब यहाँ पर ध्यान दो, अपने को चाहिए कितना? अपने को कितना चाहिए? 5/3। ध्यान दो, 5/3 में से 5/3 में से कोई एक पार्ट होगा जो अपने को मिलेगा। देखो 3 ऊपर मिल रहा है। 3 कहाँ है? नीचे। अरे है क्या? अरे हाँ है ना? इसको हम पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे हम?
पलट दीजिए तो क्या लिख सकते हैं? सी सी डैश बटा में बराबर 2 बटा समीकरण नंबर बना दो इसको। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये हो गया अब अपने को चाहिए, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर चेक करेंगे अनुपात कितना था, सॉरी स्केल गुणांक कितना था? तो स्केल गुणांक आपका 5/3, 5/3 के रूप में लाएंगे। 5/3 ऐसा क्या करें कि 5/3 बन जाए? तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ एक जोड़ने पर बताओ सी सी डैश बटा में BC प्लस 1 बराबर 2/3 प्लस कितना आएगा? वैल्यू इसको सरल करेंगे तो BC एलसीएम यहाँ पे सी सी डैश प्लस BC बराबर इसके एलसीएम कितना आएगा? 3 2 प्लस। अब देखो सी सी डैश प्लस BC, सी सी डैश प्लस BC कितना मान? अरे क्या हम पूरा लिख दे? B से लेकर C डैश बटा में बराबर 5/3। अरे आ गया 5/3। बोलो कोई दिक्कत? 5/3 आ गए ना। अब क्या करेंगे जी? 5/3 को इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखो कि 5/3 तो है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 5/3 ही तो था। दोनों अनुपात बराबर आ गए। समीकरण नंबर कितना बना दो इसको? अरे हो गया। अब फिर आगे अब इसका अनुपातों को निकाल दिए जो चाहिए। अब अपने को क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे जी? समरूप। क्या करेंगे? समरूप। लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा? ए बी सी और बताओ बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा बोला? त्रिभुज सी डैश में। अरे हाँ है ना? देखो इन दोनों में क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? इन दोनों में तुम्हें क्या दिखाई देगा? अब इसमें समरूप करना है ना इसको। तो यहाँ पर ध्यान दो, कोण B बराबर कहाँ से जी? वेनिस्ट कोण ठीक है जी। नेक्स्ट अब उसके बाद एक और बताओ, कौन सी बराबर कौन सी? अरे हाँ है ना? सी बराबर ये तुम्हारा बनेगा संगत कौन से? संगत कौन से। तो अब क्या इसमें समरूपता नियम से। जब ये समरूपता नियम लगा दिए तो क्या बना ध्यान दो। समरूपता नियम क्या कहता है? अगर दो त्रिभुज समरूप है ना तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है। बराबर करो। सबसे पहले ए बी लिख लेना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके अनुसार निकालना है जी। बी सी डैश यही तो है, पूरा ले रखा है। इसमें से जब ये पूरा है तो ध्यान दो, इस त्रिभुज को थोड़ा सा इधर अलग से बनाकर रफ में चेक कर लेना क्या क्या बन रहा है। ये बन रहा है आपका बी ए सी। यहाँ पर क्या बना था? बी ए डैश। और अगर हम बात करें बी से लेकर क्या ले रखा है? सी डैश। बी से लेकर तो इस त्रिभुज के संगत भुजा यही तो होगा। हाँ है ना? बी सी डैश बटा में BC, तो बी सी डैश बटा में BC। आप इसके बराबर और क्या ले सकते हैं? क्या हम इसको AB कर दें? अगर हम AB लेते, सॉरी इसमें से बड़ा वाला त्रिभुज पहले ले लेना पर A डैश B बटा में क्या आएगा? AB। और क्या आएगा? AB बराबर। अब बचा कौन सा जी? A डैश बटा में AC। ये तीनों बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो आप 5। अब रख दो समीकरण 4 व 5। समीकरण कितना से? 4 व 5 से क्या मिला? इसका मान अपने को पता है जी। ऐसा आपस में बराबर हो गया ना, तो लिख सकते हैं इसको कि B C डैश बटा में BC बराबर A डैश B बटा में AB बराबर A डैश C डैश बटा में AC बराबर 5/3। यही अपने को क्या हो गया? सत्यापन। क्या करना था? सत्यापन। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा सेकंड वाला। है ना? यस सर। ध्यान
ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझो कि आपका जो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, तो जैसे जैसे अपन डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे रचना लिखेंगे। रचना लिखने के बाद इसको क्या करेंगे जी? सत्यापन। और हो गया। अब लास्ट में एक लाइन और जोड़ सकते हो कि अतः रचना से हम पाते हैं कि त्रिभुज एबीसी का जो आपका प्रश्न में कितना गुना था 5/3, जो रचना बना त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश प्राप्त हुआ। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि बी से ए डैश को मापिए, बी से ऐसे भी बोल सकता है, सी से सी डैश को मापो, नहीं माप के स्केल से माप के नहीं बना लिख सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं ना? यस सर। इस प्रकार से तुम्हारा रचना बनेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत हो रही है? हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसी दोनों पर से बनेगा। आपका 11.1 जो एक्सरसाइज है वो आपका इन्हीं दोनों के बेसिस पर है। इन दोनों के बेसिस पर है। और एक है आपका रेखा का विभाजन, जो अपन पढ़ चुके हैं। क्या 11.1 कंप्लीट हो जाएगा? आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्या?